अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। हमजा शहबाज को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश की गई, पिछले कुछ घंटों से वो कोशिश जारी थी, बिलाखिर उसका इख्तिताम हो गया है। बहुत बड़ी नाकामी हुई है इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, खास तौर पे इनका जो मेन प्लेयर आसिफ जरदारी, उसको चौधरी शुजात की जानिब से दो टोक जवाब सामने आ गया है। ये आखिरी हरबा था तख्ते पंजाब को छीनने का, उसमें बहुत बड़ा अपसेट है ये इस वक्त ओपोजिशन की तमाम सियासी जमातों के लिए। और इसी नौयत का आज केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें राना सनाउल्लाह के खिलाफ बज़ाहिर तो तौहीन अदालत की दरखास्त थी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ है। कैसे पंजाब का इलेक्शन सिक्योर कर लिया है परवेज इलाही ने, इस तमाम तर का जो खुलासा है वो ये है। पहले तो बात करते हैं कि जो एफर्ट्स की गई, इलेक्शन जिस तरह से तरीके इंसाफ ने जीता, उसके बाद पीडीएम की जानिब से एफर्ट की गई कि हम हमजा शहबाज का इक्तिदार बचा लेंगे। वो उनके पास ऑप्शंस क्या थे? एक ऑप्शन ये था, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, कि पैसों की बोरियां पहुंचाई गई लाहौर के अंदर लोगों के जमीर खरीदने के लिए, कोशिश की गई। कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट भी किया कि 50-50 करोड़ की ऑफर हुई। इसमें कोई शक नहीं है, ये सब कुछ पहले हो चुका था। ये सब सिंध हाउस में हुआ था और तब तो सरेआम हुआ था, और अब भी इसमें कोई उनके लिए कोई कबात नहीं है। वो ये सब करते हैं, जहां आसिफ जरदारी होते हैं, शेख रशीद वैसे ही तो नहीं कहते कि वहां पैसा होता है। तो अब वो उसमें बहुत बुरी तरह नाकाम हुए। आसिफ जरदारी की ये कोशिश थी कि हम हमजा को बचाते हैं। बेसिकली जो हिकमत अमली अपनाई हुई आसिफ जरदारी ने, इनको साथ साथ समझ आ रही है नून लीग की भी सीनियर क़यादत को कि हम बहुत बुरे फंसाए। ये सब कुछ हुआ इमरान खान को बाहर करके, फायदा नून लीग का इसमें कुछ नहीं हुआ। आसिफ जरदारी की कोशिश ये है कि इनका सियासी तौर पे बिल्कुल कचूमर निकल जाए, और इनको इक्तिदार तो अभी जो मिल गया था लूली लंगड़ी हुकूमत, जो चंद किलोमीटर के ऊपर अब मुहित है, उस तक महदूद होके रह गए। उनकी मजीद कोशिश थी कि अब इनको मजीद जलील करना है। देखिए जिस तरह से महंगाई ऊपर जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, मुल्क की इकोनॉमी की बुरी हालत है, दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं, तो इस सब का जो गंद है ये गले पड़ रहा है नून लीग के। इसमें आसिफ जरदारी को कहीं भी टारगेट नहीं किया जा रहा। तो उनकी मजीद कोशिश थी कि पंजाब भी इनके गले में डाल के रखा जाए, इनको मजीद जलील किया जाए, लेकिन उसमें वो 100% नाकाम हुए। आखिरी ऑप्शन ये था परवेज इलाही को अपने साथ मिलाते, उसके लिए वो चौधरी शुजात हुसैन के पास गए। वहां से जब बाहर निकले तो विक्ट्री का साइन बनाकर बाहर निकले। लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि वाकई कोई आसिफ जरदारी ने कोई बहुत बड़ी गेम डाल दी होगी, और इसी दौरान परवेज इलाही ने एक पिटिशन भी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। पिटिशन का जो है वो जिक्र करते हैं थोड़ा सा आगे चल के, लेकिन पहले ये जो कॉन्सेप्ट था कि आसिफ जरदारी बंदे खरीद लेगा, तो उसमें उनको नाकामी बहुत वाजे थी, इसलिए कि कोई भी अपने आप को इस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़कर अपना सियासी करियर खराब नहीं कर सकता। वो एक रिस्क है और बहुत बड़ा रिस्क है। वो सबको नजर आ गया जो कुछ लोटों के साथ किया है इस वक्त अवाम ने। इसके बाद मेरे ख्याल में कोई भी आदमी लोटा बनने के लिए कम से कम तैयार नहीं है, चाहे उसके सामने आप पाकिस्तान की सारी दौलत भी रख दें, वो इस चीज को प्रेफर करेगा कि उसकी इज्जत बच जाए, उसका सियासी करियर बच जाए। तो ये तो उनका जो हरबा था ये 100% नाकाम हुआ। जो चौधरी शुजात हुसैन के साथ मीटिंग थी, उसको भी रंग दिया गया कि इसमें शायद चौधरी शुजात हुसैन ये ऐलान कर दें कि जो काफ लीग के वोट्स हैं वो हमजा शहबाज को पड़ेंगे। इस तरह का भी एक तासर बिल्ड किया गया पिछले कुछ घंटों में, और बड़ी उसके ऊपर मेहनत की गई, और खास तौर पे कुछ मखसूस चैनल्स इस चीज का प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब जो ताजा तरीन इतलात है उनके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन का जो पॉलिसी बयान है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि हमारे उम्मीदवार वजीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज इलाही होंगे। हम किसी सूरत हमजा को सपोर्ट नहीं करते। आपको अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो आप इस नंबर गेम से बाहर निकले। जिसका मैंडेट है उसी को हुकूमत करनी चाहिए। ये मैं 2-3 बार पहले भी कह चुका हूं कि हमारे वजारत आला के उम्मीदवार जो हैं वो परवेज इलाही है। अब यहां सिचुएशन एक तो परवेज इलाही के हक में चली गई फॉर द टाइम बीइंग कि वो सीएम बन गए। अब कोई ताकत कम से कम ग्राउंड के ऊपर इस वक्त ऐसी नहीं है जो उनका रास्ता इखलाकी तौर पर या आईनी तौर पर रोक सके, उनको वज़ीर आला पंजाब बनाने से रोक सके। नंबर गेम उनके पास पूरी है। जिस तरह का भी इलेक्शन होता है, अगर आपको 186 चाहिए तो भी उनके पास पूरे, अगर सेकंड राउंड होता है जिसमें अवेलेबल वोट्स होंगे तो तब भी उनके पास लोग पूरे आएंगे। खदशा इस वक्त नून लीग को ये है कि उनके वोट जो है वो कहीं कम ना हो जाएं।
चूंकि ये भी मुमकिन है इस वक्त, मैं आपको बता सकता हूं ये बात, अगर नून लीग इस इलेक्शन में चली गई तो हो सकता है कि नून लीग के कुछ लोग, अब पीटीआई का टिकट नायाब है, इस कमिटमेंट में वो हमजा शहबाज के इलेक्शन का ही बायकाट कर सकते हैं। ये मेरा जाती तज्जिया है इसमें, ये वक्त आएगा तो ये चीज प्रूव हो जाएगी, लेकिन ये चीज जरूर है बहुत सारे हलकों के ऊपर नून लीग के लोग उनसे नाराज हैं। एक तो जिस तरह की इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, दूसरा जो महंगाई, जो तबाही उन्होंने की है इस मुल्क के साथ, लोग फेस नहीं कर सकते हल्के में अपनी आवाम को, तो लोगों को ये चीज फील होती है। तो ऐन मुमकिन है नून लीग इस इलेक्शन का हिस्सा भी ना बने और परवेज इलाही सीधा सीधा बिला मुकाबला सीएम बन जाए, उनके पास नंबर्स पूरे होंगे। एक तो ये जो बहुत बड़ी रुकावट थी चौधरी शुजात हुसैन को लेकर कंफ्यूज किया जा सकता था, किया जा रहा था, बल्कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो परवेज इलाही होंगे। अब परवेज इलाही हर सूरत सीएम बनेंगे पंजाब के। आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह की एक पिटीशन थी, वो उसके ऊपर तो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के जो वकील है बाबर अवान साहब, वो आज पेश हुए और ये उन्होंने रखा हुआ कि ये तौहीने अदालत की दरखास्त है, जिसमें जो पंजाब असेंबली के इलेक्शंस होने थे सीएम के, उसमें यह तासुर दिया गया था राना सनाउल्लाह की जानिब से कि कुछ लोग गायब हो सकते हैं। तो बेसिकली जब राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला हैं तो ये एक थ्रेट भी हो सकता है। इसमें बहुत सारी बातें थी, तो इसी चीज को लेकर उन्होंने चैलेंज किया था। राना सनाउल्लाह ने मरियम औरंगजेब की मौजूदगी में जो है वो ये बयान दिया। बाबर अवान साहब ने आज अदालत को ये बात बताई और फिर इस पे जो फैसल चौधरी थे उन्होंने भी ये कहा कि ये ऐसा हुआ है। तो अदालत ने कहा कि आप हमें बताएं कि ये जो बयान है वो उन्होंने कहाँ दिया है। आप उन्होंने कहा बताया कि ये एक टॉक शो के अंदर राना सनाउल्लाह बैठे हुए थे, तो उसमें उन्होंने ये बयान दिया। तो फिर इस पे अदालत ने उनको कहा कि आप जो स्क्रिप्ट है उस बयान का वो अदालत में जमा करवाएं, हम उसको सुनेंगे। तो इस पे फैसल चौधरी ने कहा जी ठीक है, वो हम आज ही जमा करवा देते हैं। तो उसके साथ फिर जो मुकदमा इसको अब दोबारा सुने जाएगा, तो वो जब स्क्रिप्ट जमा होगा तो इस पे चूंकि बाबर अवान साहब का इसरार यह था कि तौहीन अदालत हुई है, अदालत के ये वाज़े तौर पे अहकामात थे कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन 22 तारीख को होना है और उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये उस वक्त कहा था रोस्टम के ऊपर बुला के हमजा को, और परवेज इलाही भी साथ खड़े थे कि आप कोई रुकावट नहीं डालेंगे। तो उस पर हमजा ने कहा था जी बिल्कुल हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। उस वक्त वो पूरी उम्मीद थी कि वो धांधली कर लेंगे, लेकिन वो इस नतीजे से वाकिफ नहीं थे। तो उसके बाद फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आप हमें बताएं तो सही धांधली कहाँ हुई है। तो बाबर अवान ने कहा कि हमारे जो अरकान है उनको धमकी दी है। तो इस पे उन्होंने कहा कि आप जो स्क्रिप्ट है उसको जमा करवाएं, उसको सुने बगैर हम कैसे कोई फैसला दे सकते हैं। तो अब वो स्क्रिप्ट भी जमा हो गया अदालत के अंदर। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये तो बजाहिर तौहीन अदालत है, लेकिन इससे तहरीक इंसाफ ने और सिक्योर कर लिया है पंजाब के इलेक्शन को। एक चूंकि अब जाहिर है इसमें ये चीजें डिस्कस होंगी, कोई गायब कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये कि इसको जहन से ही आप निकाल दें कि कोई बंदा आप कम से कम नून लीग के आसिफ जरदारी के कहने के ऊपर या इनके पैसे के ऊपर बिक जाए, अकल इस बात को नहीं मानती और वो उनके खिलाफ वोट डाल दे या वोट डालने के लिए ना आए, वो उसका सियासी करियर बर्बाद हो जाएगा। एक उसका वोट काउंट नहीं होगा, दूसरा उसको पता है वो डी सीट हो जाएगा। जब वो डी सीट होगा तो वो हल्के में जाने के काबिल नहीं रहेगा। जो कुछ इमरान खान ने इन लोटों के साथ किया है, मेरे ख्याल में ये एक तारीख रकम हुई है पाकिस्तान में कि लोटों का अब कोई मुस्तकबल नहीं है। जो इलेक्टेबल्स थे, जो बदमाश थे हल्कों के अंदर, जो कहते थे कि हम पार्टी टिकट ना भी दे तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे, वो सब बुत टूट चुके हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। तो अब इनके कहने पे कम से कम कोई मजीद लोटा नहीं बनेगा। तो इसलिए एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक छतरी हासिल कर ली, वो शेल्टर भी हासिल कर लिया कि ये कोई रुकावट न डाले। और वैसे भी बहुत ऑब्वियस हो गया अब सीएम पंजाब चौधरी परवेज इलाही का बनना बहुत बड़ा अपसेट है। ये इनसे जब पंजाब छिन जाएगा तो फिर ये लड़ेंगे आपस में, फिर ये एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। आसिफ जरदारी का जाके गला पकड़ेंगे शहबाज शरीफ कि आपने तो कहा था ये भी ठीक कर दूंगा, ये भी ठीक कर दूंगा, आपने तो मजीद ठीक करने के बजाय इस मुल्क को भी बर्बाद कर दिया, साथ हमारी साख को भी बर्बाद कर दिया। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।